तबीयत ख़राब थी मेरी, फिर भी मैं इसलिए डायरेक्ट यहाँ आ गया और आधा एक घंटा सो गया क्योंकि तबीयत काफ़ी ख़राब थी। सॉरी, थैंक यू। I think you should boss. So good evening again everyone. जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था, सुनील जी जिनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, He's our most favorable actor of Bollywood and a very successful businessman, a visionary, जिनकी वजह से आज ये सब पॉसिबल हुआ। ये ड्रीम था एंड इन्होंने उस ड्रीम को आज पूरा किया है। जो इनसाइट्स हैं, इनकी वैल्यूबल एडवाइस की वजह से दिस इज ऑल बीन डन एंड इन्होंने हम बहुत पेशेंस रखा अपना। इनका इतना बिजी शेड्यूल है, उसके बाद भी ये पेशेंटली हमें मुंबई में मिल के सब कुछ इनसाइट्स देते रहे कि इसको कैसे बनाया जाए, क्योंकि इनकी गाइडेंस के बगैर ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। आई थिंक दोनों लीड कास्ट फिल्म के और स्टूडियो के बैठे हुए हैं आपके सामने एंड एक्चुअली मुझे मेरे मित्र है बहुत ही करीबी दोस्त, उमेर, उनका फ़ोन आया कि यार मेरे दोस्त कुछ एक स्टूडियो बनाना चाहते हैं इसमें, और वो बना रहे, पैसे उन्होंने बहुत खर्चा किया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। तो मैं बोला मैं डेफिनेटली मिलूँगा। मैं मिला और मुझे दिखाई दिया कि ये बहुत ही पैशनेट है फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डूइंग समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी इन चंडीगढ़। चाहते थे कि चंडीगढ़ में एक ऐसा स्टूडियो बने जो शायद मुंबई के स्टूडियोज़ को भी पीछे रख दे, लेकिन जब डिज़ाइनिंग हुई तो ट्रैक थोड़ा गलत था। तो मेरा एक दोस्त है जो आर्किटेक्ट भी है, डायरेक्टर भी है, मिस्टर राजेश लालकर। राजेश जी कहाँ हो आप? आइए आइए आइए, आपका रहना बहुत ज़रूरी है। चेयर और समथिंग। तो राजेश जी से मैंने कहा कि राजेश ऐसा ऐसा है यार, देख लेना। और फिर हम बैठे देखे, मैं जगह तो मैंने नहीं देखी थी, लेकिन प्लॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है जनरली शूटिंग, वो हम समझे और स्टूडियो की शुरुआत हुई। हमें देव लेफ्ट नो नथिंग यू नो फॉर इमेजिनेशन, जो कुछ कर सके और जो भी हमने कहा और जितने लिमिटेड नॉलेज में के साथ इन्होंने जो किया हुआ है वाकई खूबसूरत है और बहुत सारे शूट्स यहाँ हो सकते हैं। इंटेंशन भी यही है कि एक्सपेंशन करें, तो आई एम हियर फॉर देम एंड विश देम द वेरी बेस्ट। नहीं, शूटिंग ज़रूर करेंगे। आई थिंक चंडीगढ़ वैसे भी एक बहुत ही पॉपुलर जगह। मैं हमेशा मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा चंडीगढ़ में, लेकिन पैंडेमिक के बाद शायद पहली बार आ रहा हूँ। करण गिलोत्रा जो है मेरे दोस्त है, करण के साथ तो हमेशा हम यहाँ रहते हैं, क्रिकेट खेलने आए हुए हैं, हर चीज़ के लिए आए हैं, CCL के लिए आए, तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। और आई थिंक एक अच्छी स्टूडियो, क्योंकि पंजाबी फिल्में भी बहुत ज़्यादा चल रही है अभी ना, अपना एक मुकाम बना के अपनी एक ऑडियंस बना के चल रही है, तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप म्यूज़िक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे या एक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, डायरेक्टर्स टेक्नीशियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो एक्स्ट्रॉर्डनरी है। एक एक्स्ट्रॉर्डनरी स्टूडियो की ज़रूरत थी और शायद ये इनकी बिगनिंग है, फर्स्ट अटेम्प्ट है कुछ अच्छा कर दिखाने का, और शुरुआत तो अच्छी लग रही है। पंजाब का कल्चर प्यार और ज़्यादा प्यार, और शायद दुनिया में कहीं भी तकलीफ हो तो पंजाबी हमेशा पहले रहते ही रहते हैं, और ये हम सब ने देखा और यही हम सीखे हैं बार बार। मेरा भी इसीलिए 7 साल अमृतसर जाना होता, खास करके जन्मदिन के अमृतसर जाता हूँ, और गोल्डन टेम्पल में मेरा हमेशा रहना होता ही है। इस बार भी आई थिंक
महीने के आखिर में जाता हूँ तो पंजाबी यानी प्यार, पंजाबी यानी म्यूज़िक, पंजाबी यानी खाना, पंजाबी यानी सब कुछ जो देखकर दूसरों को सीखने की ज़रूरत है। यानी वो कौम है, वो पंजाबी कौम है, पंजाबी लोग। सर जैसे कि आपका पंजाब से बहुत लगाव रहा है, आपने सरदार का कैरेक्टर में काफ़ी बात किया है, सर कोई मन है कि पंजाबी फिल्म में काम करने का? मैंने कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, मलयालम सभी मराठी में सभी लैंग्वेजेस में काम किया। और आज देखिए मेरा मानना है, हमेशा था, हमारी CCL भी, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग भी शुरू हुई थी सबको एक साथ लाने के लिए, टैलेंट को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करने के लिए, टैलेंट के क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ टैलेंट की वजह से हमने CCL शुरू की थी। और मैं आज खुश हूँ कि टैलेंट भी वैसा ही इधर यहाँ और वहाँ काम करे। शायद आज ये बेटर होगा बोलना कि हिंदी फिल्मों में नहीं बल्कि इंडियन फिल्मों में हम काम कर रहे हैं, और अच्छा काम होगा तो डेफिनेटली करूँगा ही करूँगा, क्योंकि आज कंटेंट चल रहा है, भाषा न चलते हुए कंटेंट चल रहा है। आज लास्ट वीक एक कन्नड़ा फिल्म आई थी और उसकी इतनी तारीफ हो रही है कि बोल रहे हैं इंटरनेशनली प्रॉब्ली वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म्स। तो 100%। सर आपकी कोई आने वाली फिल्म के बारे में कोई जानकारी? देखिए आने वाली मेरी अगली होगी धारावी एक वेब सीरीज़ है, जी और MX प्लेयर प्रोड्यूस्ड, समित कक्कड़ डायरेक्टर है। एक बहुत ही खूबसूरत कहानी, और कोशिश यही है आई थिंक दिवाली के बाद या वर्ल्ड कप के पहले या वर्ल्ड कप के बाद रिलीज़ करना चाहेंगे। हेरा फेरी 3 के बारे में क्या कहना चाहिए? हेरा फेरी 3 जितना आपको पता है, हेरा फेरी 3 के बारे में मुझे भी उतना ही पता है। कोशिश यही है कि ये तीनों को एक साथ लाया जाए, होपफुली हो जाएगा। सर जी बाबू भैया। हाँ सर, आप सोहेल भाई एकदम लाइट के पीछे खड़े तो आप देखिए मुझे, और उसके बाद मैं अंधा हो जाऊँगा। सर बहुत स्वागत है जी यहाँ पर। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं बॉलीवुड में, तो साडे दिलजीत की म्यूजिक के साथ साथ सभी जगह ज़बरदस्त काम कर रहा है। हरी संधू अभी आ रहा है, उनकी फिल्म हिंदी फिल्म की ट्रेलर देख रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सभी लोग, गुरु की फिल्म आई थी, गुरु की पोस्टर कल परसों रिलीज हुई, मैंने भी ट्वीट किया था उसके बारे में। अच्छी फिल्म लग रही है, फैमिली फिल्म है, बहुत ही प्यारा फिल्म, और गुरु जैसे है वैसे लग रहा है, बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही प्यारा। तो बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ पर और जो अच्छा काम भी कर रहे हैं। आई थिंक वो सबसे बड़ी लॉस है, सिर्फ म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए नहीं लेकिन एक आर्टिस्ट इंडस्ट्री के लिए बहुत 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 बड़ा लॉस, और जो कभी रिपेयर हो ही नहीं सकता। तो यही कहेंगे, कंडोलेंसेस उनकी फैमिली, परिवार वालों को, उनके दोस्तों को, उनके फैंस को। और आप देख रहे हैं कि आज भी म्यूज़िक कहीं ना कहीं हर म्यूजिशियन इंटरनेशनल बात करते तो उन्हीं की बात करते हैं। तो SK स्टूडियो का फिल्म इंडस्ट्री को आने वाले दिनों में कितना फायदा होगा? आई थिंक यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि फिर आपको कहीं भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि MK स्टूडियोज़ ऐसे ग्रो हो कि अगले साल 3 गुना बड़ा हो जाए। क्योंकि कभी कभार जब हम आते हैं, हम बाहर से भी आते हैं, ऑफकोर्स आउटडोर लोकेशंस हम सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब वेदर परमिट नहीं करता, बारिश का सीज़न हो या ज़्यादा गर्मी हो, तो इंडोर स्टूडियोज़ की ज़रूरत होती है किसी भी प्रोडक्शन के लिए। और आज आप देखेंगे तो हर स्टेट में, पहले तो विदेश में सुना करते थे कि स्विट्ज़रलैंड ने ये सब्सिडी दे रहा है या दूसरी जगह लंदन ये सब्सिडी दे रहा है। आज भारत के काफ़ी स्टेट्स सब्सिडी देने लग गए, जिसका मतलब है कि इंटरस्टेट शूटिंग्स भी होगी, बढ़ावा होगा, टैलेंट को बढ़ावा मिलेगा, टेक्निकल टैलेंट को बढ़ावा मिलेगा। और ऐसे स्टूडियो खोलने से इंटेंशन भी इन्हीं का यही है कि
यहाँ एक इंस्टीट्यूट खोला जाए, फिल्म इंस्टीट्यूट खोला जाए, फिल्म इंस्टीट्यूट फ्रॉम एन एक्टिंग पर्सपेक्टिव, डायरेक्शन पर्सपेक्टिव, शॉर्ट कोर्सेज हो, ताकि बच्चे जब इस प्रोफेशन की ओर जाएंगे तब ट्रेन होकर जाएंगे, क्योंकि ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है, कि हमें अपना क्राफ्ट जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेरी शुरुआत में मुझे मौका तो मिला, लेकिन लोगों ने कहा कि ये बूढ़े ने ऐसे एक्टिंग आती नहीं है। बुरा तो मुझे बहुत लगा था, लेकिन जब सोचने लगा तब मुझे लगा कि हाँ यार, मुझे तो सिर्फ फाइट आती रही, मुझे मौका तो मिल गया, एक्टिंग मुझे सीखना है। तो ये गलतियाँ न होते हुए अगर बच्चे सीख कर आए तो उनकी कॉन्फिडेंस लेवल अलग होती है, तो कोशिश यही है कि एक एकेडमी भी यहाँ खोला जाए, और दे आर वेरी कीन कि एकेडमी खोला जाए, और अगर वो हो जाए तो आई थिंक एक 360 कंपनी होगी जो सिर्फ पंजाबी फिल्मों को नहीं बल्कि देश के सारे लैंग्वेजेस की फिल्मों को टैलेंट देगी। एक बड़े भाई की तरह, तो बड़ा भाई का काम ही है, पिता का काम ही है कि अगर बच्चों को कभी कभी तकलीफ हो, जो हम ये नहीं चाहते कि कभी हो, तो वो रहे। मेरी कोई फाइनेंशियल लेना देना नहीं है स्टूडियो से, सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से मैं यहाँ जुड़ा हूँ, और इंटेंशन की हैसियत से जुड़ा हूँ, क्योंकि इंटेंशन सही है। इंटेंशन यही है कि पंजाब के एक्टर्स को अच्छी सुविधाएं दें। जी देखिए, शूटिंग फैसिलिटी तो है ही, एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी शूटिंग फैसिलिटी, लेकिन आप स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, तो हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आप सिविक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आप कैंटीन या फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। लेकिन जब आप अपने वर्कर्स को ऐसी सहूलियत देते हैं कि वो काम करते वक्त खुश होते हैं, तब आउटपुट है ना 10 गुना होता है। And I think that is what we try to create here. Treat everybody equally. Actors के लिए भी वही कैंटीन, बाकी लोगों के लिए भी वही कैंटीन, एयर कंडीशन स्टूडियोज, ताकि वर्कर्स जो तरापे पे बैठे रहते हैं दिन भर, क्योंकि हमारे आने से 2 घंटे 3 घंटे पहले आते हैं और हमारे जाने के बाद 3 घंटे बाद जाते हैं। तो अगर ये बिना सोचे किसी ने स्टूडियो प्लान कर लिया तो वो गलत होगा। तो आई थिंक फुल क्रेडिट टू राजेश एंड बोथ ऑफ देम for believing that whatever needs to be done extraordinary चाहिए, क्योंकि खर्चा करने का भी मन होना चाहिए। अरे उनको लोगों ने आके कहा भी है कि कितना खर्चा किया आप लोगों ने, वो कभी कितना नहीं होता। जब वर्कर यहाँ से निकलेंगे ना तो दूसरे प्रोड्यूसर को बोलेंगे वहीं शूटिंग कीजिए ना, अच्छी जगह। मैं तो फाइनेंस करने की बात कर रहा हूँ, मैं बाजू को बोल रहा हूँ बाजी फाइनेंस कर दीजिए, हिंदी फिल्म नहीं बना दीजिए। नहीं, मजाक नहीं कर रहा, ऑफ कोर्स मैं करूँगा, डेफिनेटली करूँगा। सर आप इस इंडस्ट्री से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो पिछले कुछ टाइम में देखने को आ रहा है कि तमिल मूवीज़ या टॉलीवुड की जो मूवीज़ हैं लोग उन्हें ज़्यादा पसंद कर रहे हैं या ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बॉलीवुड। इसके पीछे आप क्या रीज़न देखते हैं? क्वालिटी कंटेंट, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, कन्नड़ा, बंगाली, मराठी, उड़ीसा, सब हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। और गर्व है मुझे और सबको कि अच्छी फिल्में यहाँ से बन के जा रही है। जैसे कि मैं एक छोटे से जगह से आता हूँ जिसका नाम है मुल्की, मैंगलोर, साउथ ऑफ कन्नड़ा। बहुत कम लोग, लैंग्वेज कोई जानता नहीं क्योंकि स्क्रिप्ट है नहीं, सीखा जाता है वो सब्जेक्ट। उसमें भी तुलु में भी फिल्में बन रही है और अच्छी फिल्में बन रही है, बहुत अप्रिशिएट हो रही है वहाँ की कॉमेडी और वहाँ की कहानियाँ। आज कन्नड़ा की सुपरहिट फिल्म की भी बात करें तो कहानी वहीं की है। तो आई थिंक आप कैसे कहानी दोहराते हैं, कंटेंट पे डिपेंड है। स्पोर्ट हो, क्रिकेट में मैच अच्छा नहीं हो, हम अच्छा नहीं खेलेंगे तो कौन आएगा हमें देखने। तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है कि हम कंटेंट पे कम ध्यान दे रहे हैं। तो अभी कंटेंट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और OTT के आने से बहुत अच्छा कंटेंट जो फिल्मों में हम 1.5 घंटे में 2 घंटे में दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि OTT में 10 घंटे में दिखाई दे रहे, तो वो एक्सप्लेन बहुत अच्छी तरह से होती है, कहानी के किरदार अच्छे लगने लगते हैं आपको। तो आई थिंक कंटेंट पे डिपेंड है, बाकी कुछ नहीं। बाकी तमिल, तेलुगु, मलयालम सभी फिल्में हमारी है और अच्छी फिल्में। सर फिलहाल में बाइकआउट ट्रेंड चल रहा है, जितनी भी मूवीज़ आती हैं बॉलीवुड में सोशल मीडिया पे,
और जो मूवी क्रिटिक्स भी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टारगेट करते हैं पॉजिटिव क्वेश्चन है। हाँ बोलिए बोलिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो नए एक्टर एक्ट्रेस जैसे आपके बेटे भी इसी लाइन में, उन्हें किस तरह से इम्पैक्ट करती है इस तरह की क्रिटिक्स? और कुछ नहीं, उन्हें कुछ इम्पैक्ट नहीं। उसकी फिल्म अच्छी हुई। मेरी आहान की फिल्म तड़प रिलीज हुई थी पैंडेमिक के दौरान, 25% ऑक्यूपेंसी, और फिर भी एक अच्छी फिल्म बनी और कलेक्शंस भी अच्छे हुए। और ये जो बॉयकॉट बॉलीवुड जो बोलते हैं, आप 10 में से 10 बॉयकॉट के जो ट्वीट करते हैं उनके हैंडल्स देखिए और वो लोग कौन है मुझे आके बताइएगा, मुझे उनका असली नाम बताइएगा। जब एक इंसान अपना नाम छुपा के एक दूसरा नाम इस्तेमाल करके किसी की बेइज्जती करना चाहता है तो कितना करेगा? ये गलती। और ऐसी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ती, फ़र्क पड़ती है कंटेंट से, फ़र्क पड़ता है मार्केटिंग से, फ़र्क पड़ता है म्यूज़िक को न सेलिब्रेट करने की वजह से। तो हमारी गलतियाँ हमें पता है और हम उसे सुधार के रहेंगे और एज पर पब्लिक सेटिस्फैक्शन डिलीवरी होगी। सबसे पुरानी इंडस्ट्री है, नाम दिया है हमने भी, दुनिया में हिंदुस्तान को नाम दिया हुआ है, उसके म्यूज़िक के थ्रू हो या किसी भी थ्रू हो। बॉलीवुड एक जाना माना जगह है जहाँ प्यार बढ़ता है डेफिनेटली लोगों को। जिनको आज न्यूज़ आप देखें ना, आज कोई ख़राब न्यूज़ लेके आ रहा है तो गलती आपकी है, एक इंसान की कभी नहीं हो सकती ना। आज वही बोलते हैं ना न्यूज़ के बारे में कि टीआरपी के पीछे भागते हैं ये लोग, सभी ऐसे तो नहीं है। जिनको भागना है वो भागेंगे, वो तो आप बदल नहीं सकते। आपका व्यवहार या मेरा व्यवहार, आप मेरा व्यवहार नहीं बदल सकते, मैं आपका नहीं बदल सकता। तो ये सब चीज़ें होती रहेगी। देखिए वर्ल्ड सिनेमा डे था, उस दिन 65 लाख टिकट बिके थे, क्योंकि प्राइसिंग का भी मामला है ना, तो हर चीज़ इम्पोर्टेंट है इसमें। अगर प्राइस, क्योंकि 70% हमारी मास है जो हर हफ्ते पिक्चर देखना अफोर्ड नहीं कर सकती। एक्सपेंसिव प्रोसीजर हो गया, 1500 की टिकट, 1600 की टिकट, 800 की टिकट, 800 का पॉपकॉर्न। लेकिन अगर आप 200 में फिल्म डिलीवर करेंगे तो फिल्म चलेगी ही चलेगी। तो आई थिंक इन सब चीज़ों को हम ध्यान में लेते हुए अगर सब बदलाव होगा, हर चीज़ में बदलाव होगा, तो फिल्में देखना लोग जाएंगे। फिल्में देखना बच्चे भी पसंद करते हैं, माँ बाप भी पसंद करते हैं और बुजुर्ग भी पसंद करते हैं, क्योंकि एक फैमिली आउटिंग होती है। आप एक ऑडियंस 600, 500, 600 लोगों के साथ एक फिल्म देखते हो तो ऐसे लगता है कि एक स्पोर्ट्स अरीना में बॉक्सिंग देखने या एथलेटिक्स देखने या क्रिकेट देखने तब जाते हो। तो आई थिंक प्राइसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और साउथ की सक्सेस भी यही है कि वो प्राइसिंग पे बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि उनकी प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हम ये सब मैनेज कर सके तो निकल जाएंगे इस मुश्किल घड़ी से। लेकिन ब्रह्मास्त्र ने 250-300 करोड़ रुपए की, क्यों? सब्जेक्ट अच्छा था, टैलेंट अच्छा था, प्रमोशन उसने अच्छा किया, वक्त अच्छा था, प्राइसिंग सही रही। तो जैसे एक बाप को एक बेटे को या बच्चे को देखने से खुशी होती है, मैं भी वही बाप हूँ। कोई भी हो, जब वो चलना सीखा पहली बार, तब मैं उतना ही खुश था। जिस दिन वो पैदा हुआ तब भी उतना ही खुश था। आज वो जो भी करता है और जो भी करना चाहेगा, गलती भी करेगा, तो मैं उसे हमेशा खुशी से देखूंगा और खुश देखना चाहूँगा।